नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। आजकल एक न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि भारत से अंजू जो पाकिस्तान चली गई और सीमा जो पाकिस्तान से भारत चली गई। खैर, सीमा पहले आई, अंजू भारत से बाद में गई। सीमा की कहानी अलग थी और अंजू की कहानी अलग है। सीमा जो गैर कानूनी तरीके से एक लड़के के चक्कर में नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री की। पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से रोड बाई रोड सोनौली बॉर्डर होते हुए भारत में चली आई। जब 1 महीने बाद पता चला तो उस पर सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने कुछ ऐसा आपत्तिजनक नहीं पाया जिससे वो उसके ऊपर शक किया जाए। खैर, शक की सुई उस पर बरकरार रहेगी। सीबीआई आईबी की नज़र उस पर बनी रहती है। हो सके आज नहीं तो कल वो जेल जरूर जाए, क्योंकि गैर कानूनी एंट्री है और संविधान सबसे ऊपर है। ऐसे ही सीमा के आने के कुछ दिनों बाद अंजू जो राजस्थान के भिवानी से रहने वाली थी, वो अपने पति अरविंद से झूठ बोल के पाकिस्तान चली गई। सरहद पार करने के बाद जब अरविंद को पता चला, जिसका एक 15 साल का बेटा और 15 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा होने के बावजूद पति अपने पत्नी को लेकर आश्वस्त था। इंडिपेंडेंट लाइफ होने के बावजूद पत्नी पे इतना विश्वास करता था कि अब इस उम्र में और इस चीज़ों में ये सब नहीं होना चाहिए। फिर अंजू ने इसका फ़ायदा उठाया और अपने एक महिला दोस्त के घर कुछ फंक्शन में जाने का बहाना करके बॉर्डर ही क्रॉस करके पाकिस्तान कराची चली गई अपने प्रेमी नसीरुल्लाह के साथ। वहाँ जाके उसने निकाह किया और अंजू से फातिमा हो गई। अभी 2 से 3 दिन पहले अंजू 5 महीने नसीरुल्लाह के साथ रहने के बावजूद वापस भारत आ गई और आने का कारण जब बाघा बॉर्डर से उसको रिसीव किया गया, सारे कागजी पेपर कार्रवाई पूरा करने के बाद जब उसको नसीरुल्लाह ने बाघा बॉर्डर पे सी ऑफ किया तो बीएसएफ बाघा बॉर्डर पे रिसीव की अंजू को। और पूछताछ में अंजू ने ये बोला कि मैं अपने पति अरविंद से तलाक लेने आई हूँ और अपने बच्चों को साथ लेके पाकिस्तान जाने के लिए आई हूँ। खैर, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको जानना पड़ेगा। ये हमारे नेशनल सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इसको देखते हुए ये दोनों मुद्दाएं जो सीमा और अंजू का था, इसको दोनों देश की सरकारें, दोनों देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के नज़र में थी। सारे खुफिया तंत्र इस मैटर को जानता है। खैर, अंजू का मैटर यहाँ थोड़ा सा कुछ पेचीदा टाइप का है। अंजू को हो सकती थी पाकिस्तान में जेल, क्योंकि भारत से पाकिस्तान के 1 महीने के वीज़ा पे अंजू झूठ बोल के अपने पति से गई हुई थी। 1 महीना बीत गया, 5 महीना नसरुल्लाह के साथ रहने के बाद जब उस पर कानूनी कार्रवाई होने का डर सताने लगा और तमाम कोशिश, जब मीडिया ने पूछा कि क्या आप भारत जाने के लिए पहले आवेदन या अपने वीज़ा का टाइम एक्सटेंड करने के लिए आवेदन किया, इस पे उसका जो नया पति नसरुल्लाह है उसने बोला कि हमने भारतीय दूतावास को सैकड़ों पेपर लिखा हुआ है, लेकिन मेरी वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण मैं आनन फानन में आज भारत को जा रही हूँ। खैर, भारत आने के बाद आईबी की नज़र और खुफिया एजेंसी की नज़र उसके ऊपर बनी हुई है। उसका पति, भारतीय पति, पुराना पति जो उसका अरविंद है, वो कह रहा है कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। उसके 2 बच्चे, एक 15 साल की बेटी और उसके 6 वर्ष का बच्चा, कह रहा है कि माता, हमारी अम्मा ने हम लोगों को धोखा दिया है और हमारे पापा को धोखा दिया है, तो इसलिए हमें अब उनसे कोई मतलब नहीं है। अंजू के पिता जो हैं वो भी अब अपना पल्ला, अपना नाम उनसे झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 2 दिन पहले एक खबर आई है कि वो फिलहाल बाघा बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं, लेकिन वो ना अपने माता पिता के घर गई हैं और ना ही अपने पुराने पति अरविंद के घर गई हैं अपने बच्चों से मिलने। तो कहीं ये तो नहीं कि ये आईएसआई की ट्रेनिंग प्राप्त करके भारत आई और भारत की खुफिया जानकारी शेयर करने के लिए वो अब कहीं गुम हो गई है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और इसका बहुत ही जल्द रिजल्ट भी आएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि अंजू जब पाकिस्तान में थी तो उसको आप लोगों ने वीडियो पे देखा, काफ़ी सम्मानित किया जाता था, यहाँ तक कि घर मिले, द्वार मिले। जब अंजू भारत आई तो उसके गले पे
खरोच का निशान था। बीएसएफ ने उससे पूछा कि कहीं आपको फात नसरुल्लाह ने मारपीट या झगड़ा झंझट तो नहीं किया जिसके कारण आप वहाँ से भग के यहाँ चली आई हैं। इस बात को अंजू ने सिरे से नकार दिया। खैर, अंजू अब अपना वहाँ पे पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी करके अंजू से फातिमा बन गई हैं। उसके सारे वीडियो हैं, सारे प्रूफ हैं। अब भारत आई हैं अपने बच्चों और अपने पति से तलाक लेने के लिए। एक कानूनी कार्रवाई है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अभी फ़िलहाल अंजू गायब है। अगर अंजू पाकिस्तान में होती तो भी जेल जाती और भारत में है तो भी जेल जाने के कगार पे ही खड़ी हैं। उनके गांव वाले, जहां उनकी ससुराल है अंजू, भिवाड़ी, वहां के मोहल्ले वालों ने कहना ये चालू कर दिया है कि अगर भिवाड़ी में अगर मंजू आएंगी तो उनको हम लोग घुसने नहीं देंगे। ऐसी लड़की से हमारे समाज और हमारे घर के बेटी बहुओं पे गलत असर जाएगा। अब एक कहावत चरितार्थ होते नज़र आ रही है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसके साथ मैं एक और बताने चाह रहा हूँ कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। ये दोनों चीज़ अंजू के ऊपर बहुत ही सटीकता के साथ बैठ रहा है। खैर, आप इस मुद्दा को मनन कर सकते हैं कि इस ज़माने में इस तरह अपने जीवन साथी के साथ धोखा, और वो भी इस उम्र में जब आपकी बेटी 15 साल की हो चुकी है। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। और इन चीज़ों को सामाजिक सुधार की ज़रूरत है, सामाजिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये चीज़ें हमारे एक परिवार नहीं कई परिवारों के भविष्य को अंधकार में डालती है। इस ही शब्द के साथ मैं अपनी ये ब्लॉग को ख़त्म करने की अनुमति लेता हूँ। आप लोग एक बार और सुधीर शर्मा भट्ट का प्रणाम आप सब मेरी सहृदय से स्वीकार करें।